तो किस तरीके से अपने आप को चार्ज किया आपने, मोटिवेट रखा और कितने घंटे ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे पढ़ाई की आपने? एक्चुअली लॉस काफ़ी हो गया था और उसके बाद ऑप्शन नहीं था मेरे पास। मतलब एक मीडियम घर के इंसान को कुछ निकाल सकता है, वो एजुकेशन निकाल सकती है। बिल्कुल। आदमी की जर्नी होती है कि लगता है पहुंचने वाले हैं और फिर वापस वहीं पहुंच जाते हैं फिर से दीजिए। जैसे मेरा विलेज भी है, गांव भी है, तो उन्हें लोगों को इतना नॉलेज अवेयरनेस नहीं है। मुझे पता चला कि फ़िज़िक्स वाला के बारे में, ऑनलाइन कोर्स के बारे में, तो वहाँ से मैंने अशोका बैच में इनरोल हुए हैं आपके। अच्छा, अच्छी चीज़ ये आप अपने हिसाब से उन्हें देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, बार बार देख सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस को। हेलो इंजीनियर्स, आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ सक्सेस की मिसाल। कई बार ऐसा लगता है कि हमें बहुत सारी फेलियर्स के बाद सफलताएं कब मिलेंगी और हम परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इस बार भी निराशा मिलेगी और कई बार टूट जाते हैं। यहाँ पे उन सभी बच्चों को एक मैसेज देने के लिए यहाँ पे मैं आपको मिलाने वाला हूँ प्रशांत से, क्योंकि बहुत सारी असफलताएं प्रशांत ने भी देखी हैं और उसके बाद यहाँ पे इस मुकाम पे पहुँच के आपसे अपनी जर्नी शेयर करने हमारे साथ आए हैं। तो प्रशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि अपने बारे में कुछ बताओ जो कि बच्चों को भी पता चले और किस तरीके से आपकी जर्नी रही है, जर्नी के बारे में बताइए। सर थैंक यू सर। मेरा नाम प्रशांत है और मैं फाइनली सेलेक्ट हुआ हूँ इस बार एसएससी जेईई में। और सर मेरी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। मैं 2018 का पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने जस्ट एक आरआरबी जेईई का फॉर्म आया था, मैंने 19 में भरा था, प्री हुआ था, मेंस में नहीं हो पाया था, कुछ पॉइंट से रह गया था। उसके बाद कोविड आया और सर मेरी पढ़ाई छूट गई किसी घर की फैमिली रीज़न की वजह से। फिर अपना बिज़नेस किया, उसमें काफ़ी लॉस हो गया। फिर 2022 तक अपना ही कर रहे थे। फिर जब फाइनली उसके बाद मैंने 23 एंड में, मैंने मिड में पढ़ाई स्टार्ट की। मुझे पता चला कि फ़िज़िक्स वाला के बारे में, आपके बारे में, ऑनलाइन कोर्स के बारे में, तो वहाँ से मैंने अशोका बैच में इनरोल हुए हैं आपके। तो वहाँ से फिर जर्नी कंटिन्यू की, अपनी जर्नी preparation कंटिन्यू वाली। की, प्रिपरेशन की। फिर मेरी बात सिमरन मैम से हुई। अच्छा। उन्होंने बताया कि ऐसे करो। मेरा मतलब आधा टाइम बीत गया था और एसएससी का 2 या 3 महीने में पेपर था जेईई का। तो 2023 वाला वो मेरा पहला अटेम्प्ट था एसएससी जेईई का। अच्छा। तो जस्ट मैम ने बताया सीक्वेंस सब्जेक्ट का ये रखो, इस तरह करो। मेरा प्री क्वालिफाई हो गया था पहली बार में ही, तो काफ़ी खुशी हुई उस बार भी। फिर उसके बाद सर नहीं हो पाया मेरा फाइनल सिलेक्शन। फिर मैम ने कहा जारी रखो। फिर मैंने अपने सब्जेक्ट बचे हुए बैकलॉग थे, कुछ नहीं हो पाए थे, उनको कवर किया 1-2 सालों में। फिर मेरे 24 में भी एसएससी का प्री निकला, अच्छे नंबरों से निकला, 125 23 ऐसे नंबर थे। उसके बाद उस टाइम मेरा आरआरबी भी निकला, डीडीए जेईई था वो भी निकला, कई एग्ज़ाम एक साथ निकले। और मुझे लग रहा था कि फाइनली 25 एंड में कि मेरे पास एक जॉब हो जाएगी, सिक्योर हो जाएगी। बट एट लास्ट मेरे सारे एग्ज़ाम, मेंस में कोई में पॉइंट में, किसी में नंबर से फाइनल मेरिट में बाहर हो जा रहे थे। और फिर मतलब वही डिप्रेशन होता है। मतलब टोटल ऐसे करके 8-9 एग्ज़ाम हो गए थे कि मैं मेंस निकाल चुका था और मेरे एग्ज़ाम निकल नहीं रहे थे, फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ रहा था। तो मैम से बात हुई, मैम को बताया। मैम ने कहा आप पहुंच गए हैं, आप बस मेरे कहने पे आप एक ट्राई, मैं छोड़ने जा रहा था, आपने कहा था एक ट्राई और दीजिए इस बार। तो मैंने फिर से एक आदमी की जर्नी होती है कि लगता है पहुंचने वाले हैं और फिर वापस वहीं पहुंच जाते हैं, फिर से दीजिए, लूप चल जाता है भाई। और एज फैक्टर और टाइम जैसे जैसे बीतता है, प्रेशर, डिप्रेशन, सब कुछ आता है आपके ऊपर। तो कैसे, मतलब जैसे मैं आपकी जर्नी सुन के बहुत ही इंस्पायरिंग भी लग रही है मुझे, क्योंकि कई बार ऐसी जर्नी हमें सुनने को मिलती है कि सर 1 साल प्रिपरेशन में दिया और सिलेक्शन मिल गया, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मल्टीपल अटेम्प्ट्स देने के बाद सिलेक्शन नहीं मिलता है। और आपसे बात करके मुझे ये पता चला कि आपने जो है 2018 में पास करने के बाद लगभग 3 साल 4 साल तक आपकी प्रिपरेशन हुई नहीं, मतलब आप दूसरे फील्ड में चले गए, बिजनेस करने लगे। तो उसके बाद शुरू करने में कितनी डिफिकल्टी हुई होगी, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, और जो बच्चा 3-4 साल पूरा गैप ले लिया तो उसको दोबारा से स्टार्ट करना है, वो सारी चीज़ें पढ़नी है जो कॉलेज में पढ़ाई जा रही थी, तो उसमें इंटरेस्ट आना बड़ी बात होती है। तो किस तरीके से अपने आप को चार्ज किया आपने, मोटिवेट रखा और कितने घंटे ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे पढ़ाई की आपने? सर एक्चुअली लॉस काफ़ी हो गया था और उसके बाद ऑप्शन नहीं था मेरे पास। मतलब एक मीडियम घर के इंसान को कुछ निकाल सकता है, वो एजुकेशन निकाल सकती है। बिल्कुल। एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो आप सिक्योर हो जाओगे, मुझे ये समझ में आया। तो फिर स्टार्टिंग में तो बहुत टफ लगता था।
अब जैसे स्टार्टिंग में पढ़ना किया, लेक्चर होते थे, अच्छा अच्छी चीज़ ये आप अपने हिसाब से उन्हें देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, बार बार देख सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस को। तो जैसे 15 मिनट हो गया, उसके बाद आपको लगेगा बहुत हो रहा है, फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते बढ़ा, फिर उसके बाद कंटिन्यू रखा, फिर 24/5 में वो एवरेज चलता गया, 7, 5, 6, 7, इस टाइम 7-8 के आसपास आ गया था। और एक टाइम के बाद आप सिलेबस कवर कर लेते हो तो रह जाते हैं PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस, कि गलती कहाँ हो रही है। अगर आप वहाँ तक पहुँच रहे हैं तो आपको कुछ तो पता है, बट अगर रह जा रहा है तो लूप कहाँ है, वो कहाँ पर है। तो जैसे इस बार मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की, कि टेस्ट सीरीज़ दीजिए, आप उसमें देखिए कि गलतियाँ आपकी क्या हो रही हैं, तो आपको पता चलेगा कुछ सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ वीक हैं, या कुछ सिली मिस्टेक हो रही है, कुछ पढ़ने में हो जा रहा है। जैसे SSC में आता है इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, आप करेक्ट समझ के ऑप्शन लगा देते हैं। बिल्कुल। तो ये सब होता है। तो इस बार मैंने उसकी प्रैक्टिस मतलब बहुत ज़्यादा कर डाली थी, तो उससे मुझे इसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ फाइनल में। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जी। आपको मतलब अगर रिकमेंड करना हो बच्चों को कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो क्या प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन ही केवल लगाएं या फिर सभी एग्जामिनेशन के जितने जेई एग्जामिनेशन हो रहे, क्या रिकमेंड करना मैंने तो चाहोगे? पहले प्रीवियस ईयर लगाया था SSC का, उसके बाद जेई के जितने क्वेश्चन जहाँ से मिल रहे थे, जो एग्ज़ाम के आ रहे थे, अब तो ऑनलाइन PDF सब एग्ज़ाम बिल्कुल, के अब सब सॉल्यूशन सर्कुलेट हो अवेलेबल जाते है, हैं। आप ले सकते हो। और मैंने PW की टेस्ट सीरीज़ में इनरोल किया था। इस बार तो बिल्कुल, नया चला था कि आप वो टेस्ट सीरीज़ दीजिए और खुद चेक कीजिए, उसके बाद फिर आपको बिल्कुल, आएगा। बिल्कुल। तो उसमें आपको एक्चुअली होता है कि जो क्वेश्चन आपको आता है वो तो ठीक है, जो नहीं आता या आते हुए गलत हो गया है, तो आपके माइंड में वो, अगर आपने वो देख लिया सॉल्यूशन, तो आपके माइंड में रह जाता है बिल्कुल, कि वो ज़रूर, वो अब दोबारा गलत नहीं होगा गलत अगर नहीं आप उसे होगा। प्रैक्टिस करते हो, तो और वो यही एक फ़ायदा सबसे करता बड़ी है। सीख होती है जी, टेस्ट जी, सीरीज जी। से कि जो टेस्ट चीज़ें सीरीज़ से। हमारी कमियां थी वो कमियों के बारे में पता चल गया बिल्कुल, एग्जामिनेशन से पहले। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो इस बार CBT 1 आपने दिया, CBT 2 दिया। CBT 1 में कितने नंबर थे आपके? 140। 140 मार्क्स, बहुत ही डिसेंट मार्क्स हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। 140 नंबर लाने के पीछे मैं समझ सकता हूँ कि किसी बच्चे की कितनी मेहनत होती है। यस सर। आपने जी जान लगा दिया, झोंक दिया सब कुछ। आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि नॉन टेक वाला पार्ट जो सबका पेन पॉइंट होता है, उसमें कितने नंबर जीके जीएस में थे और रीजनिंग में कितने नंबर थे? सर मेरे 80 के अराउंड टेक्निकल में थे, नियर अबाउट 78-80, एंड रीजनिंग में मेरे 48 समथिंग थे, अच्छा, एंड 22 या 25 के अराउंड GS, 26 या 27 ऐसे ऐसे ही GS थे में थे। मतलब हाँ, 20 से 26 के बीच हाँ, में जीएस ऐसे में थे। थे। बिल्कुल, जीएस सबका पेन पॉइंट जी, होता है जी, और वैसा ही इंजीनियरों का ज़्यादा होता हाँ, है सर। इंजीनियर्स का ज़्यादा होता है, जीएस में उतना दिमाग नहीं लगाते हैं, लेकिन हाँ, फिर भी डिसेंट मार्क्स हैं, जितने भी टॉपर्स मिले हैं, रेयरली ऐसे बच्चे होते हैं जिनके 35-36 नंबर होते हैं, जी, ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही 17 से लेके 25 के बीच में ही होते यस हैं। सर। तो नहीं, अच्छे मार्क्स हैं आपके। और CBT 2 के तो अभी फाइनल मेरिट नहीं आई, लेकिन क्या लगता है आपको कितने नंबर लगभग आपके होंगे? सर मेरे जो, उन्होंने वो आंसर शीट जारी की थी, बिल्कुल, तो 348 थे अराउंड टोटल। टोटल। और इस बार MES मिला है, तो अभी तो कितना बढ़ा है, MTA हाँ, शून्य मेरा 8 से 10 क्वेश्चन फिर हुए हैं, बिल्कुल, तो उस हिसाब से कितना बढ़ा है वो फाइनल रिजल्ट में ही आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सेम कितना तो है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे आपने बताया कि आपको MES मिला है, ये आपकी फर्स्ट चॉइस थी या फिर कोई और आपकी चॉइस थी? फर्स्ट चॉइस में CPWD डाला था, CPWD, बट जो नहीं मिला, बट डिसेंट है। बिल्कुल, बट मैंने बिल्कुल। एक चीज़ फील की कि मे भी मुझे CPWD मिल जाता, तो जो आपका एरिया, जैसे मेरा विलेज भी है, गांव भी है, तो उन्हें लोगों को इतना नॉलेज अवेयरनेस नहीं है। बट जैसे MES बताइए, मिलिट्री बताइए, तो उनको भी एक प्राउड फील होता है कि मेरे गांव घर का लड़का कि मिलिट्री में इंजीनियर है, इंजीनियर तो बन इस गया, टाइप का। तो मुझे, मैं भी जो भी होता, मगर मुझे यहाँ जो मिला, खुशी प्राइड मिल मिला, रही जो है। खुशी मिली, जो लोगों से प्यार मिला, वो अलग था। वो बिल्कुल, बिल्कुल, एकदम सही कह डिफरेंट रहे हैं था। और वो आपकी बातों से पता भी चल रहा है जी, और आपकी आँखों से पता चल रहा है। जी जब सर। सबसे पहला रिएक्शन क्या था फैमिली का जब आपने बताया कि मेरा हो गया फाइनली सिलेक्शन? एक्चुअली मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। हुँ, गवर्नमेंट जॉब में वो भी थे, तो लास्ट ईयर उनका रिटायरमेंट हुआ है। अच्छा, तो एक वो होता है कि बेटा पहले रिटायरमेंट से पहले जॉब पा जाए, बिल्कुल, तो बट नहीं हो पाया, लगे हुए थे। तो मेरे फादर हमेशा कहते थे, जैसे आपको यहाँ दिक्कत हो रही है घर पे, या आप, उन्हें लगता है जैसे काफ़ी पहले तो लगता है ऑनलाइन में कुछ में भी कंटेंट का डिफरेंट हो, हाँ, कि ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छा होता हो, तो आप नोएडा या दिल्ली चले जाइए, आपकी जो भी कोचिंग हो, आप वहाँ जाके ऑफलाइन क्लास कर लीजिए। हमने कहा ऐसी कोई नीड नहीं है, यहाँ बहुत आराम है, घर पे कोई दिक्कत नहीं होती है। और टाइम बचता टाइम है, सबसे अच्छी चीज़ है, आप खाना टाइम अच्छा बचता मिल है, रहा है। खाना अच्छा मिल रहा है, टाइम बच रहा है, और आप रिपीटेड मोड में देख सकते हैं। जैसे कोई सब्जेक्ट आपको नहीं समझ आया, या आप गए, आपकी किसी दिन बीमार पड़ गए, तो आप नहीं देख पा रहे हो, तो आप दोबारा देख सकते हो,
वो बिल्कुल। ऑफलाइन में नहीं है आपके पास बहुत सुविधा। सारे बेनिफिट हैं, और ये Benefits चीज़ें हैं। आई होप आपके पिताजी जरूर समझ चुके जी, होंगे जब जी। आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ तो। जी, काफ़ी खुश थे, फैमिली खुश थी काफ़ी। बिल्कुल। तो अभी आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी एक्चुअली जॉइंट फैमिली है, तो पापा, मम्मी, चाचा, बड़े पापा सब लोग सब हैं, लोग बुआ। साथ में रहते हाँ, हैं। जॉइंट फैमिली है। बहुत अच्छी बात है यार, बहुत रेयरली ऐसा देखने को मिलता हाँ, है। एक्चुअली मेरे मतलब पापा लोगों में तो कई लोग जॉब में, जो हमारी जनरेशन में फर्स्ट हैं जो गवर्नमेंट जॉब पाए हैं। अच्छा। तो इसलिए पहली खुशी उसकी भी है, क्योंकि 20-25 साल बाद, 30 साल बाद किसी को जॉब मिली है बिल्कुल यार, बहुत गवर्नमेंट। बड़ी बात है, और डेफिनेटली एक लाइफ चेंज हो जाती है। जी सर। तो अब मैं लास्ट आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, आगे का पड़ाव क्या है? मतलब आगे अभी करियर में कुछ और करना है या फिर यहाँ पे सेटल्ड हो जाना है अब? सर आगे सर इस बार मैंने ईएससी का मेंस लिखा है, अच्छा। तो उसमें भी मतलब ठीक जा रहा है। वो रिजल्ट पे डिपेंड करेगा क्या है। अगर बाय चांस नहीं होता है तो मैं टाइम निकाल के, जिससे अपने सब्जेक्ट पूरे हैं, कवर हैं, उनको रिवाइज करते रहेंगे और ईएससी के लिए आगे जाना आगे चाहते हैं। मेहनत करेंगे, बिल्कुल। ठीक, चलिए, बहुत क्योंकि अच्छी बात है। इंजीनियरिंग सर्विसेज तो अल्टीमेट एम सभी इंजीनियर्स का जी होता सर। है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, और थे- फिलहाल ये एग्जामिनेशन क्लियर हुआ है इसके लिए, और बाकी जितने भी आपके पड़ाव आए हैं उन सभी पड़ाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। धन्यवाद।